नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो है आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर राज्य। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हैदर अली व टीपू सुल्तान का क्या योगदान रहा। जो मैसूर के शासक हैं हैदर अली तथा टीपू सुल्तान, तो इनके और अंग्रेजों के मध्य जो चार युद्ध हुए, अर्थात मैसूर जो राज्य है, मैसूर राज्य में अंग्रेजों के मध्य कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए, जिसके अंतर्गत छात्रों हैदर अली व टीपू सुल्तान के शासनकाल के अंदर ये युद्ध लड़े गए। तो उन युद्धों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, अंग्रेजों तथा जो मैसूर साम्राज्य के अंदर उनके क्या संबंध रहे और किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से मैसूर के शासक हैदर अली व टीपू सुल्तान से युद्ध किया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक, अब ये जो मैसूर है, मैसूर की स्थापना को हम देखते हैं छात्रों कि ये मैसूर है, तो मैसूर के शासक कौन थे और हैदर अली के पास में सत्ता किस प्रकार से आई। तो छात्रों, वो सर्वप्रथम हम देखते हैं, इसके बारे में हम जो आंग्ल मैसूर संघर्षों का जो उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे। छात्रों, हम देखते हैं इसके अंतर्गत 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक, 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में, मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। तो छात्रों, 1612 ईस्वी का समय था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और वेंकट द्वितीय के समय ही मैसूर के अंदर स्वतंत्र रूप से वाडियार वंश की स्थापना हुई। और इसी वाडियार वंश के जो शासक थे, उन शासकों को हटाकर जो हैदर अली ने क्या किया था कि मैसूर पर अधिकार किया। तो छात्रों, अब देखते हैं 1732 ईस्वी में राजकुमार इमाडी कृष्णराज मैसूर की गद्दी पर बैठा। 1732 ईस्वी में राजकुमार इमाडी कृष्णराज मैसूर की गद्दी पर बैठा। इमाडी कृष्णराज मैसूर की गद्दी पर बैठा। और इस समय देवराज व नंदराज, 2 भाइयों ने मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इसके समय में नंदराज व देवराज नामक 2 भाइयों ने मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली।
मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। छात्रों, जो इसमें देखिए कि जो मैसूर है, मैसूर क्या था, एक हिंदू रियासत थी और 1612 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है वेंकट द्वितीय, उनके समय के अंदर मैसूर के अंदर वाडियार वंश की स्थापना हुई। वाडियार राजाओं ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से मैसूर रियासत का निर्माण किया। छात्रों, 1732 ईस्वी का समय था। 1732 ईस्वी के अंदर जो राजकुमार इमाडी कृष्णराज, राजकुमार का नाम क्या था, राजकुमार इमाडी कृष्णराज। तो राजकुमार इमाडी कृष्णराज मैसूर की गद्दी पर बैठे। कहां पर बैठे, मैसूर की गद्दी पर बैठे। और इसके समय में जो राजकुमार इमाडी कृष्णराज के समय के अंदर नंदराज व देवराज नामक दो भाइयों ने मैसूर की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। तो किसने लिया, नंदराज व देवराज नामक दो भाइयों ने मैसूर की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। छात्रों, हैदर अली, हम देखते हैं छात्रों, हैदर अली है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, मैसूर तथा जो अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध होता है वो हैदर अली, जो मैसूर का सुल्तान है हैदर अली, तो उसके समय से ये प्रारंभ होता है और ये हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के समय के अंदर क्या होता है, ये खत्म होता है। तो हम देखते हैं छात्रों अब हैदर अली। छात्रों, जन्म, किसका जन्म, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी, 1722 ईस्वी। जन्म स्थान बूदीकोट। जन्म स्थान क्या था छात्रों, बूदीकोट था। पिता फतेह मोहम्मद, पिता फतेह मोहम्मद। तो छात्रों, इसका पिता कौन था, फतेह मोहम्मद था। यह कौन, फतेह मोहम्मद, यह मैसूर की सेना में सैनिक अधिकारी था। जब हैदर अली 6 वर्ष का था, उस समय जब हैदर अली मात्र 6 वर्ष का था, उस समय इसका पिता किसका, हैदर अली का पिता का क्या नाम था, फतेह मोहम्मद। इसका पिता युद्ध में मारा गया। कौन मारा गया, फतेह मोहम्मद था, वो युद्ध के अंदर मारा गया। अतः जब हैदर अली बड़ा हुआ, तो हैदर अली बड़ा हुआ तो इसे अपने पिता की जगह नौकरी मिल गई। इसे अपने पिता की जगह नौकरी मिल गई। तो छात्रों, हैदर अली की योग्यता, युद्ध कौशल से प्रभावित होकर हैदर अली की योग्यता, युद्ध कौशल से प्रभावित होकर हैदर अली की योग्यता
योग्यता, युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंदराज ने इसे डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। नंदराज ने इसे डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। मैसूर के दीवान खांडे राव व राजमाता की सहायता से मैसूर के सूबेदार खांडे राव, मैसूर के दीवान खांडे राव व राजमाता, जो मैसूर की राजमाता थी, राजमाता की सहायता से मैसूर के दीवान खांडे राव तथा राजमाता की सहायता से हैदर अली ने नंदराज को पराजित किया। हैदर अली ने नंदराज को पराजित किया और मैसूर पर अधिकार कर लिया। मैसूर पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने राज सत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय हैदर अली ने मैसूर की राज सत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय स्वयं के हाथों में ले ली। जब खांडे राव ने इसका विरोध किया तो तो हैदर अली ने खांडे राव को बंदी बना लिया। तो छात्रों, जो हैदर अली था, तो हैदर अली को सत्ता किस प्रकार से प्राप्त हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, इसमें कि जो हमने देखा था कि 1612 ईस्वी के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक वेंकट द्वितीय के समय जो वाडियार वंश की स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई मैसूर के अंदर। कहाँ हुई छात्रों? मैसूर के अंदर वाडियार वंश की जो स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई। छात्रों, जब 1732 ईस्वी का समय था, राजकुमार कृष्ण राज इम्माडी कौन है छात्रों? वाडियार वंश के शासक हैं इम्माडी कृष्णराज। कौन है? इम्माडी कृष्णराज गद्दी पर बैठते हैं। तो उनके समय के अंदर नंदराज तथा देवराज नामक दो भाई हैं। इन भाइयों ने जो सत्ता पर वास्तविक रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो छात्रों, अब जो सत्ता का संचालन कौन कर रहे हैं? नंदराज तथा देवराज नामक ये दो भाई सत्ता का संचालन कर रहे हैं। और हैदर अली का जन्म अब कहाँ होता है, कब होता है, तो उसके बारे में देखते हैं छात्रों। हैदर अली 1722 ईस्वी के अंदर हैदर अली का जन्म होता है। कहाँ पर? बूदीकोट नामक स्थान। किस स्थान पर? बूदीकोट नामक स्थान पर ये जन्म होता है। पिता का जो नाम है वो है फतेह महमूद।
महमूद। जो हैदर अली है, इनके पिता का नाम क्या है? फतेह महमूद इनके पिता का नाम है। ये मैसूर की सेना में एक सैनिक थे। जो ये कौन थे? मैसूर की सेना के अंदर सैनिक कौन थे? फतेह महमूद। जो मैसूर राज्य है उसकी सेना में एक ये सैनिक अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे? सैनिक अधिकारी थे। जब हैदर अली मात्र 6 वर्ष का था उस समय इसके पिता फतेह महमूद की युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। युद्ध के अंदर ये लड़ते हुए मारे जाते हैं तथा जब हैदर अली बड़ा होता है तो उस समय अपने पिता की जगह हैदर अली को नौकरी मिल जाती है। कहां पर मिलती है? मैसूर राज्य की सेना के अंदर हैदर अली को नौकरी मिल जाती है। हैदर अली की योग्यता को देखकर, हैदर अली के युद्ध कौशल को देखकर तथा इसकी स्वामी भक्ति को देखकर जो ये नंदराज है, कौन है छात्रों? नंदराज। अब ये कहाँ का शासक है? ये मैसूर का शासक है इस समय। तो छात्रों, तो नंदराज ने क्या किया कि हैदर अली को डिंडीगुल का, किसका? डिंडीगुल नामक स्थान है, वहां पर एक किला है, उस किले का जो फौजदार नियुक्त कर दिया। किसे किया? हैदर अली को कर दिया। अर्थात संपूर्ण किले की रक्षा का भार हैदर अली को सौंप दिया। छात्रों, मैसूर के दीवान, जो मैसूर का दीवान है खांडेराव तथा मैसूर की जो राजमाता है, ये दोनों क्या करना चाहते थे कि नंदराज का जो प्रभाव था वो समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए मैसूर के जो दीवान खांडेराव तथा राजमाता ने हैदर अली का सहयोग मांगा। हैदर अली ने इनको सहायता प्रदान की तथा हैदर अली, दीवान खांडेराव तथा राजमाता ने क्या किया? इन तीनों ने मिलकर जो नंदराज को जो गद्दी से हटा दिया, अर्थात नंदराज का प्रभाव कम कर दिया। और जो हैदर अली है, तो हैदर अली ने क्या किया? नंदराज को युद्ध के अंदर पराजित किया। छात्रों, तो जब इसके अंतर्गत देखिए कि हैदर अली ने मैसूर की राजसत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय स्वयं के हाथों में ले ली। जो हैदर अली है, तो हैदर अली ने जो मैसूर की राजसत्ता है, तो मैसूर की राजसत्ता को क्या किया कि मैसूर की राजसत्ता राजमाता को नहीं दी, बल्कि खुद ही जो उस पर कब्जा कर लिया। और जब जो मैसूर का दीवान था खांडेराव, उसने इस चीज का विरोध किया तो हैदर अली ने क्या किया? उस खांडेराव को भी गिरफ्तार कर लिया। छात्रों, इस प्रकार से जो हैदर अली है, हैदर अली के पास में मैसूर की सत्ता आ गई। छात्रों, अब मैसूर की सत्ता आ गई, मैसूर में ये शासन करने लगा। हैदर अली के शासन काल के अंदर जो भारत के अंदर एक प्रबल शक्ति का उदय हो चुका था, भारत के अंदर एक विदेशी शक्ति है वो अपने पांव जमा चुकी थी तथा भारत के अंदर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। वो शक्ति कौन सी थी? ब्रिटिश शक्ति, अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये आए थे, परंतु भारत की जो राजनीतिक फूट को देखकर, राजनीतिक शून्यता को देखकर, भारत में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव देखकर तथा आपसी छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में संघर्ष कर रही थी, ऐसी स्थिति को देखकर इन अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो छात्रों, दक्षिणी भारत के अंदर अब इसका जो मुकाबला होगा जो किससे होगा? हैदर अली से। हैदर अली कहाँ के शासक है? मैसूर के शासक है। तो मैसूर के शासक हैदर अली तथा हैदर अली के जो पुत्र टीपू सुल्तान, तो इनसे क्या होगा? अब युद्ध होगा। किसका होगा? अंग्रेजों का। तो छात्रों, 4 जो युद्ध लड़े गए थे मैसूर रियासत तथा जो अंग्रेजों के मध्य, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, हम जो चर्चा करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। कब से कब तक हुआ? 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। छात्रों, कारण जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष था, इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं हम।
कारण। छात्रों पहला कारण क्या है कि हैदर अली व फ्रांसीसियों की मित्रता, हैदर अली व फ्रांसीसियों की मित्रता। हैदर अली व फ्रांसीसियों की मित्रता। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, हैदर अली द्वारा साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना। हैदर अली द्वारा साम्राज्य विस्तार करना। तो छात्रों जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष है, आंग्ल मैसूर संघर्ष कब होता है? 1767 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी, 1767 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी तक का समय प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो समय है। कारण क्या था कि हैदर अली व फ्रांसीसियों में मित्रता, अंग्रेज फ्रांसीसियों के कट्टर शत्रु थे, जबकि हैदर अली जो फ्रांसीसियों का परम मित्र था। तो इनकी ये जो मित्रता थी ये क्या है कि युद्ध का कारण बनी। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, अंग्रेज भारत के अंदर किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु भारत की जो राजनीतिक शून्यता को देखकर, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव देखकर, यहाँ भारत की जो आपसी फूट को देखकर अंग्रेजों ने क्या किया कि अब अपना ये साम्राज्य विस्तार करने लगे। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तथा अब वो दक्षिणी भारत की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया। दक्षिणी भारत के अंदर वो मैसूर राज्य पर कब्जा करना चाह रहे थे, इसीलिए क्या हुआ? संघर्ष हुआ। हैदर अली द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। छात्रों मैसूर का शासक जो हैदर अली था ये भी एक महत्वाकांक्षी था और इसने क्या किया? इसने भी मैसूर साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। तो छात्रों ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो ऐसे समय के अंदर साम्राज्य विस्तारवादी भावना को लेकर दोनों शक्तियों के अंदर जो युद्ध हुआ। छात्रों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा निजाम व मराठों को पक्ष में करके संयुक्त संघ का निर्माण किया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा मराठों व निजाम को अपने पक्ष में किया गया। अपने पक्ष में किया गया व संयुक्त संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण किया, संयुक्त संघ का निर्माण किया। हैदर अली ने कूटनीति से काम लेते हुए कूटनीति से काम लेते हुए इस संघ को तोड़ दिया। इस संघ को तोड़ दिया। हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए मराठों को 35 लाख रुपए हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए तथा निजाम को उत्तरी सरकार
दिलवाने का आश्वासन दिया। निजाम को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दिलवाने का आश्वासन दिया और अपने पक्ष में कर लिया। पक्ष में कर लिया और अपने पक्ष में कर लिया। मई 1767 ईस्वी में मई 1767 ईस्वी में हैदर अली व निजाम ने मिलकर मई 1767 ईस्वी में हैदर अली व निजाम ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कर्नाटक पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। सितंबर 1767 में कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड की सेना सितंबर 1767 में कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड की सेना व निजाम हैदर अली की सेना में युद्ध हुआ। निजाम हैदर अली की सेना में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया। हैदर अली का साथ छोड़ दिया। छात्रों, जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है, इसके अंतर्गत प्रथम जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है ये 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक ये चला। और इस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ छात्रों की प्रथम आंग्ल मैसूर जो संघर्ष है, इसके समय के अंदर जो ये अंग्रेजों ने एक संघ बना लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, एक संघ बनाया। अंग्रेज समझ गए थे कि अकेले वो जो मैसूर के शासक हैदर अली से भिड़ नहीं सकते हैं, उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मराठों, निजाम तथा अंग्रेजों इन तीनों का एक संघ बना और संघ बन के अब हैदर अली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। परंतु इस संघ की जो जानकारी थी, संघ की इस आक्रमण की जो जानकारी है वो प्राप्त हो गई। किसे प्राप्त हो गई? हैदर अली को ये प्राप्त हो गई। तो उसने क्या किया, हैदर अली ने कूटनीति से काम किया और उसने क्या किया कि जो ये संघ था, इस संघ को तोड़ दिया। निजाम को उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था वो दिलवाने का वादा किया। इसके साथ ही मराठों को 35 लाख रुपए जो देकर और उनको भी अपनी तरफ मिला लिया। तो इस प्रकार से जो हैदर अली था उसने अंग्रेजों के इस त्रिगुट को तोड़कर और अब अंग्रेजों पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई।
छात्रों मई 1767 ईस्वी का समय है और हैदर अली व निजाम ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? कर्नाटक के क्षेत्र पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली। तो निजाम और हैदर अली दोनों ने मिलकर कर्नाटक पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में हैदर अली के जो हौसले हैं बुलंद हो गए और हैदर अली ने क्या किया कि जो हैदर अली ने जो अब अंग्रेजों को लगातार पराजित करने के चलते उसने जो सितंबर 1767 ईस्वी में, सितंबर 1767 ईस्वी का समय है, कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड, कौन है छात्रों? कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड, इनकी जो सेना है, इनकी सेना तथा निजाम व मराठों की संयुक्त जो निजाम व जो हैदर अली की सेना है, अर्थात निजाम व हैदर अली, तो निजाम व हैदर अली की सेना और इधर किसकी? कर्नल वुड तथा कर्नल स्मिथ की सेना, इनके अंदर भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज विजय हो जाते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं कि जब विजय हो जाते हैं तो निजाम इसमें हैदर अली का साथ छोड़कर चला जाता है। तो छात्रों परंतु जो हैदर अली है, हैदर अली क्या करता है कि हैदर अली इसमें हार नहीं मानता है और वो लगातार अंग्रेजों से युद्ध करता रहता है। तो इसके अंतर्गत छात्रों हैदर अली के पुत्र टीपू ने मंगलोर पर विजय प्राप्त की। हैदर अली के पुत्र टीपू ने मंगलोर पर विजय प्राप्त की। मंगलोर पर विजय प्राप्त की। हैदर अली के पुत्र टीपू ने मंगलोर पर विजय प्राप्त की। हैदर अली ने अंग्रेजों को लगातार पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को लगातार पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को लगातार पराजित किया। हैदर अली की सफलता को देखकर हैदर अली की सफलता को देखकर मद्रास सरकार ने कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड को वापस बुला लिया। मद्रास सरकार कौन है? अंग्रेज सरकार ने कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड को वापस बुला लिया। कर्नल वुड को वापस बुला लिया। कर्नल वुड को वापस बुला लिया। तो छात्रों जो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान है, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को पराजित किया और मंगलोर नामक स्थान है, मंगलोर पर विजय प्राप्त कर ली। हैदर अली ने अंग्रेजों को जगह जगह पराजित किया। हैदर अली की लगातार सफलताओं को देखकर अंग्रेज जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वो घबरा गई और मद्रास की सरकार ने क्या किया कि कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड को वापस बुला लिया। छात्रों तो इस प्रकार से जो युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष से 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक का जो समय है, इस युद्ध के अंदर हैदर अली की विजय हुई तथा अब जो अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य एक संधि होती है, वो संधि भारत के इतिहास के अंदर मद्रास की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो छात्रों प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के अंदर मद्रास की संधि। तो छात्रों 4 अप्रैल 1769 कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूटन के अंदर भी आपके पूछा जाता है। 4 अप्रैल 1769
अंदर मद्रास की संधि होती है। किस किस के मध्य होती है संधि? ये होती है हैदर अली। हैदर अली कहाँ का राजा है? मैसूर का ये शासक है, प्लस अंग्रेजों के मध्य, अंग्रेजों में। तो छात्रों हैदर अली व अंग्रेजों के अंदर ये संधि होती है। छात्रों संधि की शर्तें क्या क्या है, शर्तों के बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं। दोनों पक्षों ने, शर्तें क्या थी संधि की? दोनों पक्षों ने, दोनों पक्ष कौन सा? हैदर अली व अंग्रेज, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया, लौटा दिया। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया, परंतु करूर और उसके आसपास का क्षेत्र, परंतु करूर व उसके आसपास का क्षेत्र आसपास का क्षेत्र हैदर अली के पास रहने दिया, हैदर अली के पास रहने दिया। रहने दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। दोनों पक्ष कौन कौन से हैं? हैदर अली व अंग्रेज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। हैदर अली के जहाजों को बंबई सरकार ने पकड़ लिया था। हैदर अली के जहाजों को बंबई सरकार ने पकड़ लिया था। अंग्रेजों की सरकार थी, मुंबई में भी सरकार ने पकड़ लिया था। बंबई सरकार ने पकड़ लिया था। उसके बदले कोलार का भंडार हैदर अली को दिया। इसके बदले कोलार का भंडार हैदर अली को दिया। हैदर अली को दिया। हैदर अली को युद्ध हार जाने के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। हैदर अली को युद्ध हार जाने के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। मद्रास की संधि अंग्रेजों ने मजबूरी में की। मद्रास की यह संधि अंग्रेजों ने मजबूरी में की। मद्रास की यह संधि अंग्रेजों ने मजबूरी में की। अंग्रेजों ने मजबूरी में की। मानो अंग्रेजों ने शांति की थी,
मानो अंग्रेजों ने शांति स्थापना के लिए मैसूर से याचना की। छात्रों, जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष है 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला और इस युद्ध के अंदर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और अंग्रेजों को मैसूर की संधि करने के लिए इसके अंदर विवश किया। तो छात्रों, हम देखते हैं कि मद्रास की जो संधि है, मद्रास की संधि कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यूटेक में भी पूछी जा सकती है कि मद्रास की संधि कब और किस किस के मध्य हुई। तो छात्रों, 4 अप्रैल 1769 ईस्वी। तो मद्रास की संधि कब होती है? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। किस किस के मध्य होती है? हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य ये मद्रास की संधि होती है। तो छात्रों, जो हैदर अली है, तो हैदर अली तथा अंग्रेजों की ये जो मध्य संधि हुई है, इसके अंदर जो प्रमुख शर्तें क्या क्या रखी गई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, इसमें जो प्रमुख शर्तें थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए राज्य थे उन जीते हुए राज्यों को वापस लौटा दिया। इसके अतिरिक्त इसमें लौटा दिया, परंतु हैदर अली को इसमें एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? करूर, कौन सा क्षेत्र? करूर में उसके आसपास का क्षेत्र हैदर अली के पास में रहा। बाकी सभी क्षेत्र लौटा दिए, अंग्रेजों ने भी लौटा दिए, तो हैदर अली द्वारा भी लौटा दिए गए, परंतु करूर का जो क्षेत्र है, करूर का क्षेत्र किसके पास में रहा? हैदर अली के पास में रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया तथा भविष्य में युद्ध न करने का भी वचन दिया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे और यदि उन पर कोई भी आक्रमण होता है तो ऐसे समय के अंदर दोनों पक्ष एक दूसरे की जो सहायता करेंगे। छात्रों, हैदर अली के जहाजों को बंबई सरकार द्वारा पकड़ लिया गया था। जो हैदर अली के जहाज हैं उनको किसने पकड़ा? बंबई सरकार द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके बदले कोलार का भंडार जो हैदर अली को दिया। तो जब हैदर अली के जहाजों को पकड़ लिया बंबई की सरकार ने, तो हैदर अली क्रोधित हो गया और इस संधि के अनुसार हैदर अली को शांत करने के लिए कोलार का जो भंडार था वो प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त हैदर अली को जो इस युद्ध के अंदर जो उसका क्षति हुई थी, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से जो क्षति हुई थी, तो उस क्षतिपूर्ति के तौर पे हैदर अली को अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी धनराशि प्रदान की। तो इस प्रकार से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई? हैदर अली की इसके अंदर विजय हुई। छात्रों, अब जो ये मद्रास की संधि थी, ये मद्रास की यह संधि अंग्रेजों ने मजबूरी में की थी, मानो अंग्रेजों ने शांति स्थापना के लिए याचना की हो। तो मद्रास की जो संधि है अंग्रेजों द्वारा मजबूरी में की गई थी और शांति स्थापना के लिए मैसूर रियासत से अंग्रेजों ने याचना की। तो छात्रों, अब हम जो अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर जो संघर्ष है उसके बारे में चर्चा करते हैं।